हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया हुआ है ध्यान से देखिए। बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। अगर आपके पास इसका कोई और ऑप्टिमम सॉल्यूशन हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, हमने इसको ट्राई किया रेंज बाउंडेशन लगा के, क्वाड्रेटिक सोल्व करके, परफेक्ट स्क्वायर, काफी सारी चीजें हमने यूज की है। ठीक है ना। द लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर, ध्यान से सुनना, क्या ऐसा कुछ हो रहा है कि 100A प्लस 10B प्लस सी का जो वैल्यू है बेसिकली ये ए प्लस बी स्क्वायर प्लस सी क्यूब के इक्वल है ना। अच्छा, इस चीज का जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है वो आई थिंक 819 हो सकता है। तो मतलब ए मैक्स जो है दैट कैन बी ओनली 8। ए मैक्स का जो वैल्यू है वो हमें मैक्सिमम 8 हो सकता है। ठीक है। अच्छा, इस चीज को एक काम करता हूं, क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसा लिख दूं, बी स्क्वायर माइनस 10B इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 10B 99A प्लस सी माइनस सी क्यू। क्या मैंने सारे वेरिएबल्स यूज कर लिए यहाँ पे? अच्छा, अगर मैं यहाँ 25 ऐड कर देता तो क्या कुछ ऐसा बन जाता? अच्छा, यहाँ पे बी माइनस 5 का होल स्क्वायर बन चुका है। ठीक है। अब ये चीज क्या है बच्चों? 99A प्लस सी माइनस सी क्यूब प्लस 25 है। ऐसा कुछ बन गया क्या? ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा इस बात को। ठीक है। अब अगर मैं ये बोलूं कि भाई बी एक सिंगल डिजिट है और इसका जो वैल्यू है वो मिनिमम 0 हो सकता है, मैक्सिमम 25 हो सकता है, क्योंकि अगर बी का वैल्यू 0 हुआ तो ये 25 तक भी तो जा सकता है। ठीक है। अगर ये रेंज हुई तो क्या मैं ये बात लिख सकता हूं, यहां पे ध्यान से समझना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होगा इस प्रॉब्लम का, कि b-5 का होल स्क्वायर। अच्छा, b-5 की जगह अब मैं दूसरी जगह चीजों को यूज करने लग जाता हूं। ठीक है, क्या 99A प्लस सी माइनस सी क्यूब प्लस 25 इज लेस देन इक्वल टू 25 लिख सकता हूं क्या? ठीक है ना। क्या यहां से सी क्यूब माइनस सी का वैल्यू एंड साथ में -99A, -99A का जो वैल्यू है, क्या मैं इस वैल्यू को ऐसा लिख सक 0 से 25 लिख सकता हूं क्या? चेक कर लो एक बार, चेक कर लो एक बार। मैंने क्या किया, इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये -25 आएगा, ये -25 इधर जाएगा और ये 0 उधर जाएगा। उस -25 को ट्रांसपोज किया तो इधर तो +25 आएगा, इधर 0 आ गया। क्या मैं इस बात को ऐसा लिख सकता हूं कि 99A का जो वैल्यू है वो सी क्यूब माइनस सी एंड 99A प्लस 25 आएगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, क्लियर है। अब एक काम करते हैं, हमें पता है ए का मैक्सिमम वैल्यू 8 होगा। अगर ए का वैल्यू 8 हुआ तो अपने को अलग अलग सिचुएशंस हैं जिसके थ्रू जाना होगा। हमें अभी तक बी का वैल्यू भी नहीं पता है। ठीक है ना। अगर ए का वैल्यू 8 हुआ, 8 792, ये बनेगा 792, फिर अगले में बनेगा 693, फिर बनेगा 594, फिर बनेगा 495, और फिर बनेगा 7654, 396, 297, 198 एंड लास्ट में बनेगा 99। किसका वैल्यू है ये? सी क्यूब माइनस सी का वैल्यू है। किसका वैल्यू है ये? सी क्यूब माइनस सी का वैल्यू है। ठीक है। अगेन मैं बोल रहा हूं, हो सकता है दिस इज नॉट द ऑप्टिमम सॉल्यूशन। ठीक है, ये सॉल्यूशन है, उसमें कोई समस्या की बात नहीं है, बट ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है ना बेटा। अच्छा, 792 में जब हम 25 ऐड करेंगे तो आई थिंक ये 817 बनेगा भाई। ठीक है, ये कितना बनेगा? 817। ये बनेगा 8, 718।
ये शायद बनेगा 700 क्यों, हाँ 8 7, अब पैटर्न दिख जाएगा आपको, अब पैटर्न दिख जाएगा 8 7 6 5 4 3 2 124, ठीक है ना। ओके कुछ कुछ ऐसा आपको दिख जाएगा, ठीक है। अच्छा ये कब कब हुआ है, जब ए का वैल्यू 8 है, ए का वैल्यू 7 है, ये 6 है, ये 5 है, ये 4 हुआ। हमें मैक्सिमम चाहिए तो ए मैक्सिमम होना जरूरी है, पहली बात तो ए मैक्सिमम होना जरूरी है, ठीक है ना। बी के बारे में हम बाद में बात कर लेंगे, ठीक है बेटा। अब एक चीज ध्यान से सुनिएगा, ओके इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ए मैक्सिमम 8 हो सकता था, ठीक है। अगर ए का वैल्यू 8 हुआ, देखो अब यहां पे ना अलग अलग वैल्यूज के लिए हम सी क्यूब माइनस सी कैलकुलेट करते हैं एक बार। सी क्यूब माइनस सी 720 होगा अगर सी का वैल्यू 9 हुआ, अगर सी का वैल्यू 8 हुआ तो ये 504 होगा, अगर ये सी का वैल्यू 7 हुआ तो ये 336 होगा ना, और अगर सी का वैल्यू 6 हुआ तो ये 210 होगा, और अगर ये सी का वैल्यू 5 हुआ तो ये 125 होगा, और अगर सी का वैल्यू 4 हुआ 120 होगा तो ये 60 होगा, ठीक है। तो यहीं तक ही बहुत होगा शायद, ठीक है। ध्यान से सुनना, सी क्यू माइनस सी की रेंज ये कुछ आएगी, ठीक है। तो मतलब ये हुआ, ध्यान से समझना इस चीज को, अलग अलग सिचुएशंस में मैं अगर देखूं ना, वापस से उन नंबर्स को यहां लिख दूं, 720 लिख सकता हूं, ठीक है। एंड आई थिंक 504 भी था शायद, ठीक है। 336 भी था शायद, ठीक है। और कौन सा था, ये 7 के लिए आ गया, 210 भी था, 120 भी था, और 60 भी था। 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ध्यान से समझना इस चीज से, यहाँ पे आपको बहुत सारे केस दिख रहे हैं, उनमें काफी सारे केस अब मैं रिजेक्ट करने वाला हूं, ध्यान से समझना। 594 से 619 के बीच में कोई भी नंबर दिख रहा है क्या आपको यहां से, तो ये वाला केस तो नहीं होगा, मतलब ए का वैल्यू 6 तो नहीं हो सकता, है ना। 594 से 619 के बीच में इनमें से कोई भी एक नंबर नहीं है। 693 से लेके 718 तक ये भी नंबर नहीं है क्या, चेक करो। अच्छा 720 भी तो इस रेंज में नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गया। 495 से ये हो सकता है, क्योंकि बीच में 504 आएगा। अगर ऐसा हुआ, ध्यान से सुनना, अगर ऐसा हुआ मतलब ये 504 हुआ तो सी का वैल्यू 8 होगा भाई, सी का वैल्यू 8 होगा, है ना। सी का वैल्यू क्या होगा बच्चों, 8 होगा। अगर ऐसा हुआ, वो देखेंगे, अभी हुआ नहीं है, देखेंगे वो। अच्छा सी का वैल्यू 8 है, ए का वैल्यू 5 है, मतलब वो नंबर कुछ इस तरीके का बना भी, तो ठीक है। 396 से लेके 421, तो भैया ये वाला केस भी रिजेक्ट हो गया। 297 से लेके 322 336 तो इस रेंज में है ही नहीं, तो ये वाला केस भी रिजेक्ट हो गया। 198 से लेके ये हो सकता है, क्योंकि इस रेंज में कहीं ना कहीं 210 आएगा। अच्छा ये कब होगा, जब सी का वैल्यू 6 होगा, जब सी का वैल्यू 6 होगा। अच्छा सी का वैल्यू 6 है तो ए का वैल्यू तो 2 है, तो मतलब सेकंड केस किस इस तरीके से बना कि ये 2 समथिंग 6 टाइप का बन जाएगा। और 99 से 124 डेफिनेटली सी का वैल्यू 5 हो सकता है, तो ए का वैल्यू उसके करस्पॉन्डिंग भाई कितना है, ए का वैल्यू 1 है ना, हाँ। तो 1 से लेके सी का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 5 है, ठीक है ना। तो ये कुछ केस बने, मैं आउट ऑफ दिस नंबर ऑफ केसेस मैं इन 3 केसेस पे निकल के आ चुका हूं। अब एक काम करते हैं, हमें बी का वैल्यू और निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, बी का वैल्यू निकालना है। हमारे पास इक्वेशन क्या है, बी माइनस 5 स्क्वायर, कहां गया,
ओके 24th वाला था ना, हाँ ध्यान से देखिएगा, b माइनस 5 स्क्वायर, b माइनस 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 99a प्लस सी माइनस सी क्यूब प्लस सी माइनस सी क्यूब प्लस 25। ठीक है, पहला केस 5 8, पहला केस है 5 और 8, शायद दूसरा है 2 6 और तीसरा है 1 और 5, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान से सुनना, मुझे लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए, तो मैं शुरुआत तो हम ऑब्वियस सी बात है, ए जितना बड़ा होगा उसी के हिसाब से लार्जेस्ट नंबर निकल के आएगा। अगर मैं ए का वैल्यू 5 लेता हूं तो ये 495 आएगा, और उसके करस्पॉन्डिंग सी का वैल्यू 8 है तो ये -504 आएगा, और ये 25 आ जाएगा। ये कितना वैल्यू है बच्चों, कितना वैल्यू है ये, 495 माइनस 404 504, तो सही कर रहे हैं ना अपन। 495 प्लस 25 कितना होता है, आई थिंक ये 520 होता है, -504 आ जाएगा, तो शायद ये 16 आ रहा है क्या, चेक करो एक बार यार, क्या ये 16 आ रहा है क्या, 520 माइनस 504 16, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि b -5 का वैल्यू +-4 हो गया, तो मतलब b का वैल्यू 5 +-4 हो गया, मतलब b का वैल्यू या तो 9 होगा या 1 होगा, तो 598 इज द लार्जेस्ट नंबर सच दैट ये जो नंबर है ये 5 प्लस 9 क्यूब प्लस 9 स्क्वायर प्लस 8 क्यूब की फॉर्म में आ रहा है। तो ये 86 हो गया, ये 512 हो गया, तो ये 598 हो जाएगा। ठीक है ना, तो एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है जो कि आईक्यू में 3 मार्कर के टाइप पे पूछी जा सकती है। बहुत सारे केसेस बनेंगे, कुछ चीजों को मैंने सोचा, कुछ चीजों में मैंने बाउंडेशन लगाई, काफी सारे केसेस को मैंने कैंसिल आउट किया। सी क्यू माइनस सी मुझे एक चीज दिखाई दे रही थी, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे सोची। अगर आपके पास कोई और ऑप्टिमम सॉल्यूशन हो तो प्लीज रिक्वेस्ट है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।